संजय जी दिल्ली से। अच्छा, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने आप को संसार के आकर्षण से कैसे बचाएं जो निरंतर संसार को छोड़कर भगवान का ध्यान बना रहे। कई बार कई दिन की साधना पर संसार का एक दृश्य भारी पड़ जाता है महाराज जी। बिल्कुल मन एकाग्र बिल्कुल कैसे? बिल्कुल, तुम्हारी बात का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। पर अनंत जन्मों के असाधन को एक साधन वृत्ति भारी पड़ जाएगी। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। आप उस असत का महत्व न दें, सपने के भूतों का कोई महत्व नहीं है। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य हैं सब असत्य हैं। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं, और नाम की सत्ता है। इसलिए विश्वास करके आदर पूर्वक बहुत काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, फिर आप इसका चमत्कार देख लें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जैसे हम अकेले रुपया कमाएं तो कितना कमा सकते हैं, पर किसी करोड़पति की गोद में बैठ जाए और वो हमें स्वीकार कर ले, फिर तो बिना कमाए धनी हो गए। तो आचार्य और गुरुदेव ये महापुरुष प्रभु नाम के धनी हैं। हम इनके चरणों का आश्रय ले लें तो उनकी कृपा बल से आज ही हमारा काम हो गया, ऐसा विश्वास कर लें। हम ठसक में भर जाए कि हम तो श्री जी के, हम तो लाडली जी के, हम तो गुरु जी के। सच्ची बात कहते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जहां कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना, मैं तो प्रिया प्रीतम का हूं। अय काम, क्या तू मुझे मेरा नाश कर सकता है? अय क्रोध, क्या तू मुझे नष्ट कर सकता है? मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं आचार्य का हूं, मैं गुरु का हूं। वो कुछ भी करे, चाहे जितना बोर्ड आप गंदा लिख दो, वो नहीं होता मिटाने वाला। आचार्य और गुरु के पास वो होता है डस्टर, ऐसे हमारा सब नष्ट हो गया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवद आश्रित हो जाओ और नाम पर बुद्धि दो, नाम पर महत्व करो। फिर आप ये होता रहेगा तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। और इसका कोई महत्व नहीं है, ये सीने हैं, ये आती जाती रहेंगी त्रिगुणात्मक। जैसे पर्दे में दृश्य आता रहता है, पीछे से फोकस पड़ता रहता है। वो जो अज्ञानी वो समझता पर्दे में हलचल हो रही, पल से वो पीछे से। तो ऐसे ही हमारे अंतःकरण में फोकस पड़ती है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, वो हमारा चिंतन, हमारा दृश्य बदल जाता है। सात्विक दृश्य, तामसिक चिंतन, राजसिक दृश्य, राजसिक चिंतन, ये सब बंदे। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि उस फोकस को भी जहां से फोकस मिल रही, सबकर परम प्रकाशक जो सबको परम प्रकाश दे रहा है, वो हमारा प्रभु। ये बड़े लीला बिहारी हैं। दुष्ट के साथ 10 दुष्ट और मिलवा देंगे। तुम्हारी पार्टी जय हो, वो अपनी पार्टी हो। उनसे पूछो कि तुम ही धर्म की स्थापना करते हो तो अधर्मियों को ये सब व्यवस्था कौन दे रहा है? सुंदर शरीर, स्वस्थ बुद्धि काम कर रही, रुपया पैसा, और जानते हैं कि अगले कदम में गोली मार जाए, फिर भी उनको हिम्मत देते हैं और उनके साथी हजारों बन जाते हैं और आतंक शुरू। ये इनका लीला विलास है। यदि आप इनकी शरण में आ गए तो ये तीनों गुणों का प्रभाव धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आप गुणातीत स्थिति में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कुछ है ही नहीं, केवल वही वो है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो आप प्रभु के नाम पर महत्व बुद्धि कीजिए और आचार्यों की शरणागत हुई। बिना आचार्य शरणागति के शुद्ध ज्ञान नहीं होता। हम उनके हैं, इस बात में बहुत दम है। रुपया हमारे एक पास नहीं है, लेकिन हम किसी धनी के हैं और वो मेरा है, तो मुझे है कि जरूरत पड़ने पर वो है ना। तो ऐसे ही भजन नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन जो भजन स्वरूप आचार्य है गुरुदेव, मैं उनका हूं ना, इसलिए मेरी नैया डूबेगी नहीं, मेरी नैया पार हो जाएगी। ऐसे रहना चाहिए।